प्रार्थनाओं में ध्यान लगाएं। जैसा कि बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम पुस्तक की 2 अध्याय की 17वीं आयत में लिखा, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे वचन में हम देखते हैं कि पेंतकुस्त के दिन जिस समय 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, तब पतरस वचन में से होकर प्रार्थना कर रहा था। बाइबल में लिखा है कि जैसे ही उसने वचन में से होकर प्रार्थना करनी बंद की, परमेश्वर का आत्मा उस जगह पर उतरा और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। जहां पर वह लोग प्रार्थना कर रहे थे वह गूंज उठा। इसी रीति से जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो वह भी वचन के बीच में से होकर इस रीति से प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, तू वो परमेश्वर है जिसने इजरायलियों को मिस्र में से निकाला, जिसने समुद्र को 2 भाग किया, जिसने आसमान से मन्ना बरसाया और जो आज भी दया करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि उसी समय परमेश्वर ने एक दूत को उसकी प्रार्थना का उत्तर देकर भेजा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका ध्यान आपके द्वारा की जा रही प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है। जब आप एक बड़े पेड़ को गिराना चाहें तो कुल्हाड़ी को एक ही जगह पर मारना पड़ता है। अगर आप उसे अलग अलग जगह पर मारते हैं तो वह कभी नहीं गिरता, क्योंकि उस पेड़ को गिराने के लिए आपको ध्यान की जरूरत है। अगर आप उस पेड़ को गिराना चाहते हैं तो जो ताकत आपके पास है उसको सही जगह पर लगाना पड़ेगा। इसी रीति से प्रार्थना भी है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करे तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। याद रखें, जब आप वचन के बीच में से प्रार्थना करते हैं तब आप स्वर्गदूतों को आकर्षित करते हैं कि वे आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकें। जब आप वचन में बने रहते हैं तो प्रार्थना करना सीख जाते हैं। आपकी प्रार्थना भावुक नहीं बल्कि वचन के बीच में से होना जरूरी है। एक मसीही अपने पहनावे से नहीं बल्कि अपने शब्दों से पहचाना जाता है। जब कभी परमेश्वर आपके मसीही जीवन में आपकी गवाही करे तो कभी भी परमेश्वर से कोई प्रश्न ना करें। परमेश्वर जब भी आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं तो वे आपका ध्यान आपके अपने कामों से हटाकर अपने वचनों पर लगाना चाहते हैं। प्रार्थना करते समय आपका मन शांत होना चाहिए ताकि शैतान आपको तंग ना कर सके और परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आशीषों से रोक ना सके। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और आपका ध्यान प्रार्थना में लगा रहे। याद रखें, परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए जो पवित्रताई में हो, प्रार्थना करने वाला हो और जिसका ध्यान परमेश्वर और उसके वचनों की ओर हो, ताकि उसको आशीषित करके परमेश्वर इस्तेमाल कर सके और वह दूसरों की आशीष का कारण बन सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन।